बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के करीब जा रहा है, उससे भारत को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश में हालत ठीक नहीं है। बांग्लादेश अपने एयरफोर्स को ताकतवर और आधुनिक बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसके लिए वह लगातार चीन की तरफ देख रहा है। IDRW के मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने कहा, हम फाइटर जेट और हमलावर हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्टर के मुताबिक बांग्लादेश चीन के चेंगडू J-10C मल्टी-रोल फाइटर जेट खरीद सकता है। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ढाका की योजना पहले चरण में 16 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की है। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब बांग्लादेश में भारत के विरोधी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। वहीं अल्पसंख्यकों को, विशेष तौर पर हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में अधिक से ज़्यादा हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा हो रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार से यह उम्मीद की जा रही थी कि देश में हालात सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ करके कई मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन और पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती बांग्लादेश की नज़दीकियां भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल ने IANS से बात करते हुए कहा कि यह भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की कोशिश है कि नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से अशांति पैदा हो जाए। बांग्लादेश में हालत काफ़ी नाजुक है। बड़े पैमाने पर हिंदुओं के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है। इसके पीछे अमेरिका की डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान की साजिश है। सहगल ने कहा है कि बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि चीन का सामान बहुत खराब होता है। हिंदुस्तान की दुश्मनी उसके लिए बहुत घातक होगी। उसे जब भी कोई समस्या होती है तो हिंदुस्तान पहला मददगार साबित होता है। वह बांग्लादेश के लिए खड़ा होता है। चीन और पाकिस्तान की सीमा उससे बहुत दूर होती है, इसीलिए बांग्लादेश का भारत है सबसे नज़दीकी और बड़ा दोस्त है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर भारत के ऊपर ही निर्भर है। उसका सबसे बड़ा उद्योग टेक्सटाइल है, जिसका कच्चा माल भारत से आता है। भारत उसको एनर्जी, गैस, ऑयल सप्लाई करता है। इनमें अगर कटौती होती है तो बांग्लादेश जल्द ही भारत के सामने अपने घुटने टेक देगा। बांग्लादेश चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है, जिससे उसकी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। यह विमान उन्नत रडार, लंबी दूरी की मिसाइल और शक्तिशाली इंजन से लैस है। बांग्लादेश की वायुसेना चीन से चेंगदू J-10C मल्टी-रोल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है। अगर यह सौदा पूरा होता है तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरा दक्षिण एशियाई देश होगा जो इस उन्नत लड़ाकू विमान को अपनी सेना में शामिल करेगा। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल शेख अब्दुल हन्नान ने अपनी वायुसेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने की दिशा में इस कदम को आवश्यक बताया हुआ है। बांग्लादेश के एयरफोर्स में पहले चरण में J-10C के 16 विमानों की खरीदी करेगी। इसके बाद अन्य चरणों में और भी विमान शामिल किए जाएंगे। एयर चीफ मार्शल हन्नान ने कहा कि वायुसेना के पास वर्तमान में पुराने F-7 फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें बदलने की अब सख्त ज़रूरत है। चीन ने इन जेट्स की पेशकश अगस्त में की थी, जिससे वायुसेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। J-10C एक चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे पहली बार 2017 में प्रदर्शित किया गया था। यह विमान हल्का और दुश्मनों की पकड़ में कम आने वाला है। इसके साथ ही इसमें सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैनिंग एरे रडार लगा हुआ है, जो कि टारगेट को सटीक पहचानने में सक्षम बनाता है। इस विमान में चीन निर्मित WS-10C इंजन का उपयोग किया गया है, जो इसे और अधिक शक्तिशाली बनाता है। यह जेट PL-15 मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज
200 से 300 किलोमीटर तक है। विशेषज्ञ इसे अमेरिकी F-16 के समकक्ष मानते हैं, लेकिन इसके डिज़ाइन में इजराइल के रद्द हुए लावी प्रोजेक्ट के कुछ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। इस डील के बाद बांग्लादेश की वायुसेना हर क्षेत्र में मजबूत स्थिति हासिल कर लेती है। पाकिस्तान पहले ही 25 J-10C फाइटर जेट खरीद चुका है, जिसका मकसद अब भारत के राफेल विमानों का सामना करना है। इसके अलावा मिस्र और अजरबैजान जैसे देशों के पास भी इस विमान में दिलचस्पी दिखा चुका है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या राय है। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।